हेलो फ्रेंड्स, स्टडी की इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आज इस पीढ़ी के नए एडिशन को लेकर आए हैं। इसमें हम लोग आज एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसमें भारत के प्रमुख सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन तथा भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट को देखेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। पहले हम लोग प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 को देखेंगे। 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023, आयोजन 19 मई 2023, जेद्दा, सऊदी अरब। अध्यक्षता मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के पीएम। छठा हिंद महासागर सम्मेलन 2023, आयोजन ढाका, बांग्लादेश। अध्यक्षता शेख हसीना, बांग्लादेश पीएम। विषय शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। अगला है 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन हिरोशिमा, जापान। इसकी अध्यक्षता जापान के प्रधानमंत्री फुओमो किशिदा ने की। इसका मुख्य बिंदु G7 ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया। इसका 48वां सम्मेलन जर्मनी 2022 में होगा। 50वां सम्मेलन इटली 2024 में होगा। अगला है 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन भारत में होगा। इसका 22वां सम्मेलन समरकंद, उज्बेकिस्तान में होगा। अगला है 8वां G20 शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन भारत में ही होगा। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम। इसकी अध्यक्षता PM नरेंद्र मोदी करेंगे। भारतीय शेर्पा अमिताभ कांत होंगे। पहली G20 शेर्पा बैठक उदयपुर, राजस्थान में होगा। 17वां सम्मेलन बाली, इंडोनेशिया में हुआ 2022 में। अगला 19वां सम्मेलन ब्राज़ील 2024 में होगा। पहली G20 ECSWG बैठक 2023। इसका आयोजन बेंगलुरु, भारत में होगा। इसकी विषय है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेसिलिएंट ब्लू इकोनॉमी। अगला है विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023। इसका आयोजन दावोस, स्विट्जरलैंड में होगा। इसकी विषय है कोऑपरेशन इन फ्रैगमेंट वर्ल्ड। COP15 जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022। इसका आयोजन मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ है। इसकी अध्यक्षता चीन किया। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। इसमें 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए। COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2022। इसका आयोजन शर्म अल शेख, मिस्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी। भारत का प्रतिनिधित्व पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया। इसका विषय है डिलीवरी फॉर पीपुल एंड द प्लेनेट। COP26 का आयोजन ग्लासगो, स्कॉटलैंड में हुआ था 2021। COP28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में हुआ। अगला है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2023। इसका आयोजन वर्चुअली किया गया। भारत की ओर से अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। I2U2 का पूर्ण रूप इंडिया, इजराइल, USA और UAE है। इसका मुख्य बिंदु इस सम्मेलन में 6 क्षेत्र जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। इसका आयोजन मैड्रिड, स्पेन में हुआ। इसकी अध्यक्षता नाटो महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग ने की। इसका मुख्य बिंदु फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। 31वां सम्मेलन जो कि ब्रुसेल्स में हुआ। 33वां सम्मेलन लिथुआनिया, विनियस में होगा। अगला है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। इसकी मेजबानी चीन ने की। अध्यक्ष हुए शी जिनपिंग। भारत का प्रतिनिधित्व
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली रूप से किया। इस सम्मेलन का विषय फॉरेस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप यूजर इन द न्यू ईरा ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां ब्रिक्स सम्मेलन नई दिल्ली 2021 में हुआ था। 15वां दक्षिण अफ्रीका 2023 में होगा। अब हम लोग प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 देखेंगे। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन, इसका आयोजन नार्डी, फिजी में हुआ। भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने की। सम्मेलन का विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेघा तक। अगला है 14वां एरो स्पेस 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। इसका विषय रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज था। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। सम्मेलन का विषय शेयर्ड प्रोस्पेरिटी थ्रू इन्हेंस्ड इंगेजमेंट इन डिफेंस स्पीड। अगला है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, इसका आयोजन लखनऊ में हुआ। सम्मेलन का विषय न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन अहमदाबाद में किया गया। 10 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे को उनके वैज्ञानिक स्वभाव और ज्ञान का उपयोग करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान किया। अगला है C11 जैविक ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सम्मेलन का विषय ऊर्जा के संक्रमण, एक अस्थायी कल के लिए समाधान। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। इसके मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, जो कि गुयाना के राष्ट्रपति हैं। सम्मेलन का विषय डायस्पोरा, अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। अगला है जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। सम्मेलन का विषय है वाटर विजन एट 2047। भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका मुख्य विषय है एक बड़े बेसिन में छोटी नदियाँ का पुनरुद्धार और संरक्षण। देफ एक्सपो 2022, इसका आयोजन अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में किया गया। इसका मुख्य विषय है पाथ टू प्राइड। अगला है इंडिया आइडियाज समिट 2022, इसका भी आयोजन नई दिल्ली में ही किया गया। इसका मुख्य विषय है अमेरिका भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्ष में अधिक से अधिक बढ़ावा देना। अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन आयोजन सूरत गुजरात, इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022, इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। इसका उद्देश्य वायु प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। अगला है सेमीकॉन इंडियन सम्मेलन 2022, इसका आयोजन बेंगलुरु में किया गया। इसका उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारी में से एक के रूप में स्थापित करना। अगला है विंग्स इंडिया 2022, इसका आयोजन हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। इसका थीम इंडिया एट 75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश, क्षेत्रीय संपर्कता पर ध्यान केंद्रित करना। अगला सम्मेलन है 8वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इसका थीम है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब हम लोग देखेंगे भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट। पहला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, इसका 7वां संस्करण था। जारीकर्ता केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। प्रथम स्थान इंदौर को मिला, दूसरा स्थान सूरत, तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला।
स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग में 7 स्टार रेटिंग इंदौर को, 5 स्टार रेटिंग में सूरत, भोपाल, मैसूर, नवी मुंबई, विशाखापट्टनम और तिरुपति को इस शहरों को घोषणा की गई। अगला है पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022। इसके जारी करता है बेंगलुरु स्थित पब्लिक अफेयर सेंटर। छोटे बड़े राज्यों में प्रथम श्रेणी, बड़े राज्यों में हरियाणा को 0.694 दिया गया और सिक्किम को दिया गया छोटे राज्यों में प्रथम स्थान। बिहार का स्थान है 15वां, स्कोर है 0.461। अगला है वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 जारी करता है IQ एयर, जो कि स्विस संगठन है। सबसे प्रदूषित देशों में प्रथम चाड है, दूसरा इराक, तीसरा पाकिस्तान। भारत का स्थान है 8वां। राज्य ऊर्जा जलवायु सूचकांक 2022 इसका जारी करता है नीति आयोग। बड़े छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान, बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा। बिहार का स्थान है 15वां। 5वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 इसके जारी करता है FSSAI। बड़े राज्यों में प्रथम है केरल, जबकि दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु। छोटे राज्यों में प्रथम है गोवा, जबकि दूसरा मणिपुर, तीसरा सिक्किम। NFSA रैंकिंग सूचकांक 2022 इसका चौथा संस्करण है। इसके जारी करता है केंद्रीय खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय। NFSA राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। सामान्य श्रेणी के टॉप 3 राज्य, पहला है ओडिशा जिसका स्कोर 0.836, दूसरा में उत्तर प्रदेश इसका स्कोर है 0.797, तीसरा है आंध्र प्रदेश इसका स्कोर है 0.794। सबसे खराब प्रदर्शन वाला राज्य है गोवा जिसका स्कोर है 0.631। बिहार का स्थान है 7वां, इसका स्कोर है 0.783। स्वास्थ्य सूचकांक 2020-22 कोविड वर्ष के लिए इसके जारी करता है नीति आयोग। इसमें प्रथम स्थान है बड़े राज्यों में केरल तथा छोटे राज्यों में त्रिपुरा। भारत का स्थान है 19वां, उत्तर प्रदेश का स्थान है 18वां। अगला है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 इसके जारी करता है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। इसमें प्रथम स्थान गुजरात तथा दूसरा स्थान हरियाणा। भारत का स्थान रहा 19वां जिसका स्कोर है 2.77। सुशासन सूचकांक 2021 इसके जारी करता है गृह मंत्री अमित शाह। प्रथम राज्य गुजरात जिसमें ग्रुप बी में बिहार का स्थान है 6ठा। तीसरा भारत नवाचार सूचकांक 2021 नीति आयोग जारी करता। राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक, पूर्वोत्तर राज्यों में प्रथम मणिपुर, केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम चंडीगढ़ तथा अंतिम लद्दाख। बिहार का स्थान है 15वां जिसका स्कोर है 11.58। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 इसके जारी करता है नीति आयोग। प्रथम स्थान केरल जिसका स्कोर है 75, दूसरा स्थान है हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। बिहार का स्थान है 28वां, सबसे अंतिम स्कोर रहा, इसका स्कोर 52 था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी करता नीति आयोग। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य बिहार, 33.76% लोग गरीब है बिहार में। सबसे कम गरीब केरल। तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 जारी करता नीति आयोग। प्रथम स्थान तमिलनाडु, दूसरा स्थान है महाराष्ट्र 78.20 से, तीसरा स्थान है कर्नाटक जिसका स्कोर है 76.36। अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 इसके जारी करता है टाटा समूह। प्रथम स्थान कर्नाटक, बिहार का स्थान 16वां जिसका स्कोर है 4.32। दूसरा निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 इसका जारी करता है नीति आयोग। प्रथम स्थान गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र तथा तीसरा कर्नाटक। इसमें बिहार का स्थान है 22वां, स्कोर है 32.06।
द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, इसके जारी करता है टाइम्स हायर एजुकेशन। विश्व में प्रथम, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन 7वीं बार प्रथम रहा। एकमात्र शामिल भारतीय विश्वविद्यालय IISc बेंगलुरु। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक नए सूचकांक, एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे।